Okay, so the next question, I'm sorry अगर फ्रेम थोड़ी टेढ़ी है. Okay, so the next question is सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल. ऐसा बहुत कम होता है कि मैं रात के टाइम कुछ वीडियो शूट करता हूँ, रात के टाइम वीडियोस बनाता हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा बहुत भी चंपू लग रहा हूँ, बिकॉज मैं मेक श्योर करता हूँ हमेशा कोई भी व्लॉग शूट करने से पहले कि मैं थोड़ा अच्छा दिखूँ. वो प्रेजेंटेशन का पूरा सीन आ जाता है. एंड दिस इज़ अ Q&A वीडियो. मैंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे भी पूछा था आप लोगों को कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना, आपको पूछो. आप लोग ने क्वेश्चन पूछे कम्युनिटी पोस्ट पे और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी. मैंने स्टिकर डाला था. एक्चुअली मैं कल शूट करने वाला था, बट आई वॉज लाइक कि भाई अभी टाइम है, और whenever you get a chance to shoot a vlog you should never miss it. So let's begin. तो भाई एंगल वैंगल सब चेक कर लिया, माइक भी ठीक है. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो ये जो है ये मेरा एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन है. तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझे पूछो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय हितेन गलिया. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. आर यू गुजराती? विच इज़ योर नेटिव प्लेस? तो भाई देखो, मैं बॉर्न हुआ था एक्चुअली गुजरात में. 2002 वॉज द बर्थ ईयर जब मैं बॉर्न हुआ था. रेज्ड इन महाराष्ट्र, बट मैं बॉर्न गुजरात में हुआ. पढ़ाई वगैरह जो भी कुछ था मेरा वो सब महाराष्ट्र, मुंबई में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय भूमिक वाईटी. ही आस्क्स, जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. माय क्वेश्चन इज व्हाट्स योर व्यू ऑन स्टडिंग अब्रॉड? आई विल आंसर इट अ लिटिल बिट नाइसली. देखो भाई, तो अब्रॉड पढ़ाई करने में कुछ बुराई तो नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है. बट द ओनली थिंग इज़, मैंने किसी को ये बात करते हुए सुना था कि जितना हो सके, लाइक इंडिया इज़ नॉट एट ऑल अ बैड कंट्री. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इधर आके आप अगर मेहनत ना करो तो गरीब के गरीब रह जाओगे. और जो भी आपकी कंडीशन है उससे बेटर तो आप हो गई इफ़ एंड ओनली इफ़ यू नो हाउ टू वर्क हार्ड एंड इफ़ यू नो हाउ टू वर्क स्मार्ट. ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता है तो भाई इंडिया में भी यू कैन एक्सेल लाइक एनी थिंग. मेरा माइक फिर से गिर गया. तो आई डोंट रियली थिंक कि इंडिया में रह के पढ़ाई करने में कुछ बुराई है, या कोई दूसरी फील्ड है आपकी कुछ भी जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है अच्छे से करना, और बाहर कॉलेज अच्छी है तो येस इट इज़ वेरी गुड. बट अगर इन माई केस इफ़ यू टेक इंजीनियरिंग का, मुझे मास्टर्स करने के लिए शायद आई डोंट नो कि मैं करने वाला हूँ कि नहीं मास्टर्स, बट स्टिल अगर मैं करूँगा तो ऑब्वियसली मैं भी बाहर ही जाऊँगा. बट अदर देन दैट यार, अगर इंडिया में आपका काम हो रहा है, इंडिया में भी कॉलेजेस है जो मतलब बहुत सारी कॉलेजेस है ऐसी. इफ़ यू थिंक कि यहाँ रह के आपका काम हो सकता है तो आपके मम्मी डैडी के पैसे भी बचेंगे एंड फैमिली के साथ रह के पढ़ भी पाओ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अभिषेक राजौरिया. ही आस्क्स व्हाट वाज योर 10th एंड 12th रिजल्ट? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग CS? तो देखो भाई, मेरा जो 10th का रिजल्ट था वॉज प्रिटी गुड, क्योंकि मैं ईजी था. 10th पढ़ना इतना टफ नहीं था, तो मतलब मैं और पहले से ही मुझे हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह था तो इट वॉज वेरी स्कोरिंग. 10th का रिजल्ट था मेरा 83 पॉइंट समथिंग, आई डोंट रियली रिमेंबर. 12th में सीन हो गया. 12th में मेरा रिजल्ट था 63. अब ये 63 क्यों है, ये मैं आई बटन में मैंने वो व्लॉग बनाया था मेरा HSC बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स पे, तो मैं वो सारी चीज़ें इसमें रिपीट नहीं करना चाहता. तो वो व्लॉग का मैं इधर या फिर इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा. यू कैन वॉच द एंटायर व्लॉग और आप पूरी स्टोरी आपको पता चलेगी कि क्या हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ऋषि धोंगड़े. भाई आई एम वेरी सॉरी, मैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इतने सारे सरनेम्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ. मैंने आज तक कभी मतलब इतने ऑडियंस थी नहीं. पहले दोस्त लोग थे यार, दोस्त लोग का तो पता ही होता है, बट सिंस यू गाइज हैव नाउ जॉइंड माई चैनल दो. What do you do when you feel very low? Lots of love from Nagpur. Your content is amazing. Keep it up, brother. Thanks a lot, भाई. So the thing when I do when I am very low. तो भाई देखो, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हो गया था कि मैं थोड़ा लो हो गया था बिकॉज ऑफ द मुंबई का निखिल वीडियो दैट आई हैड मेड. आपको भी पता है कि क्या वीडियो था वो. तो मैं थोड़ा लो फील करने लगा था क्योंकि बहुत लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, गलत ब्लेम्स लगा रहे थे मेरे पे कि यार ये जानबूझ के व्यूज़ के लिए कर रहा है. देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, सब इल्ज़ाम लगा रहे थे. तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट मेरे लिए मेरी जो बेस्ट क्योर है वो मेरी मम्मी है. बिकॉज व्हेनेवर आई एम अराउंड माई मॉम या कुछ भी ऐसा है ना भाई, जो मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ. एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई डू इज़ मैं आई वॉच यूट्यूब वीडियोज़, कुछ कॉमेडी देख लेता हूँ मैं, और फिर मेरा मूड पूरा न्यूट्रल हो जाता है भाई. तो प्रेम कट्ठारी भाई ने क्वेश्चन पूछा है, एंड प्रेम मेक्स डोप मीम्स. वो मीम्स बना के मुझे भेजता रहता है DM में, एंड आई
पोस्ट देम, एक नंबर मीम्स बनाता है। तो प्रेम इज आस्किंग व्हाई डोंट यू गिव अ ट्राई टू सम सिनेमैटिक व्लॉग्स, मोर स्लो मोशन, कलर करेक्शन, अमेजिंग म्यूजिक। प्रेम भाई, इफ यू डोंट नो, मैं 2 साल पहले जब 10th स्टैंडर्ड के वेकेशंस में जब वीडियोस बनाता था तो तब मैं ये सभी चीज़ें करता था। कलर करेक्शन इतना नहीं करता था, बट हाँ सिनेमैटिक्स, म्यूज़िक, ये सब चीज़ों पे मेरा ध्यान बहुत होता था। बट फ्लाइंग बीच ने भी ये चीज़ एक ग्राफी में या कहीं पे तो बोली थी कि जितना टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू एडिट अ सिनेमैटिक सीक्वेंस और टू कलर ग्रेड इट और टू यूज़ म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और आज के टाइम की जो ऑडियंस है उनको वो सब नहीं चाहिए, स्पेशली इन इंडिया। बाहर अगर आप ले लो, इट इज़ पीटर मैकिनन, देयर आर लॉट ऑफ अदर यूट्यूबर्स जो अभी भी वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, बट लुक एट द व्यूज़ ऑफ पीटर मैकिनन। मतलब वही प्रॉब्लम है यार कि मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें पसंद है देखना। एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर कि यार मेजॉरिटी के साथ जाऊँगा, मैं मेजॉरिटी को जो चाहिए वो मैं दिखाऊँगा। VG's क्राफ्ट, जय स्वामीनारायण भैया, मुझे अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? भाई देखो, बहुत लोगों ने, जब निखिल भाई ने स्टोरी रिपोस्ट की, बहुत लोगों ने बोला था कि यू मेक ऑसम वीडियोस, तूने क्या ऐसा किया। तो भाई देखो, माई मंत्रा वॉज सिंपल कि अपने काम से काम रखता हूँ मैं दूसरों की चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करते रहता कि यार ये कर रहा है, इसने ये कर दिया, मुझे वो सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने काम पे ध्यान दो। नेक्स्ट इज बी लॉयल टू योर वर्क। मतलब अगर आप एक व्लॉग बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरा अपना 100% टू मेंटेन दैट 100% एक्यूरेसी इन योर वीडियोस। तो एक्यूरेसी, हाँ दिस इज द राइट वर्ड, एक्यूरेसी इज द राइट वर्ड। एक्यूरेसी रखो अपने काम में, बी लॉयल टू योर वर्क, ठीक है, अपने काम से काम रखो, और मेहनत एंड स्मार्ट वर्क। दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई हैव डन। अब तक मैंने यही सारी चीज़ें की है, इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया। ओम छाबरा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीइंग इन्फ्लुएंसर? देखो भाई, आई डोंट रियली थिंक कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ अभी। इन्फ्लुएंसर वर्ड अभी मेरे लिए प्लीज़ यूज़ मत करो, क्योंकि अभी मैं खुद चीज़ें सीख रहा हूँ, सिर्फ 19 साल का हूँ, मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई डोंट रियली थिंक आई कैन बी कॉल्ड एन इन्फ्लुएंसर। भाई तो अभी एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू मीट मुंबई करने के लिए। एक जनरल क्वेश्चन था, तो आज तक तो मैं कभी मिला नहीं, बट अगर मिलता हूँ तो ऑब्वियसली आई विल टॉक विथ हिम एंड आई विल रेदर टॉक विथ हिम एंड नॉट प्रेफर टू शूट अ व्लॉग, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है जो मैं यहाँ वीडियोज़ में या कहीं नहीं कर सकता। तो या मतलब ऑब्वियसली यार एक फ़ैन होने के नाते मैं खुश तो हो जाऊँगा एंड आई होप मुंबई के निखिल रिकॉग्नाइजेज मी। आशीष आयुष भाई ने पूछा है कि अगर यूट्यूब पे अच्छा ग्रोथ मिल गया तो क्या इसे फुल टाइम करोगे? भाई आई डोंट रियली थिंक कि मैं इसे फुल टाइम कभी करूँगा, जब तक मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हो जाती, मेरा 4th ईयर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक तो भाई मैं पढ़ाई पे पूरा फोकस्ड हूँ। और मेरा एंड गोल भी पढ़ाई से रिलेटेड ही है, यूट्यूब से रिलेटेड मेरा एंड गोल कोई भी नहीं है अभी तक। तो हाँ, फुल टाइम बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस। पटेल हितेन, व्हाट वुड बी द पर्टिकुलर कंटेंट वी शुड एक्सपेक्ट? ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। सो द थिंग इज़ कि देखो, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई भी होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, तो मैं बाकी व्लॉगर्स की तरह बाहर पूरा टाइम जाके व्लॉग्स बनाना, ट्रैवल करना अभी के लिए तो मेरे लिए मुश्किल है वो, क्योंकि मैं अभी जो कर रहा हूँ उस पर मुझे फोकस देना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू ट्रैवलिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। तो अभी के लिए कंटेंट तो आप एक्सपेक्ट, एक वीक में एक फाड़ू व्लॉग एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको लिख के देता हूँ, इट इज़ माई वर्ड्स। और एक वीक में शायद अगर मैं कभी 2 व्लॉग्स डाल दूँ तो एक व्लॉग थोड़ा ओके होगा और एक व्लॉग फाड़ू होगा। तो अभी के लिए इतना एक्सपेक्ट करो। आपकी कोई GF नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, यू आर सो गुड लुकिंग। मेरे बिल्डिंग का भी दोस्त बोलता है यू आर सो गुड लुकिंग, तू झूठ बोल रहा है। मेरा फोकस अभी नहीं है लड़कीबाजी करने में, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ओनली माई फोकस इज टवर्ड्स यूट्यूब एंड टवर्ड्स माई स्टडीज़ एंड माई कोडिंग, बस। इससे ज़्यादा मेरा कुछ करने का इरादा भी नहीं है और मेरा मन भी नहीं फॉर 4 ईयर्स, तब जब तक मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हो जाती। एंड एनीवेज आगे का किसी को कुछ पता नहीं है, तो आई ऑल्सो कैन नॉट टेल एनीथिंग एल्स। आशीष भाई ने बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू मैनेज 2 थिंग्स विथ फुल फोकस इफ इट्स व्लॉग एंड स्टडी। तो भाई देखो, अगर इफ़ यू जेन्युइनली आर सीरियस विद बोथ ऑफ दीज थिंग्स, कि यूट्यूब से भी सीरियस हो आप और आप एक व्लॉग्स के साथ स्टडीज़ के साथ भी सीरियस हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ यू हैव अ टाइम टेबल, अगर आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल है और अगर आप अपने से इतना डिसिप्लिन्ड हो, स्ट्रिक्ट हो, एंड इफ़ यू फॉलो दैट टाइम टेबल, तो 100% दोनों में आप एक्सेल कर ही लोगे। ये मेरी एडवाइस है। तनुल गाड़गे ने पूछा है
बिगेस्ट क्वेश्चन भाई, मुझे गर्मी बहुत, बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर एवरी मुंबईकर, खुद का घर है बट द बिल्डिंग इज इन रीडेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये जो घर है मेरा खुद का नहीं है, दिस इज़ अ रेंटेड प्लेस दैट वी आर स्टेइंग इन। मेरा जो अंधेरी में बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट प्रोसेस उसका चल रहा है अभी, जो भी है। एडिटिंग के लिए टाइम कितना लगता है? 1.5 to 2 hours। अर्जुन भाई ने पूछा है विच माइक डू यू यूज़। भाई मैं अभी भी ये जो ऑडियो आ रहा है आपको, बोया BY-M1, ये इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। मेरे चैनल पे जस्ट सर्च करना बोया BY-M1 प्रियम मेहता, आपको वीडियो मिल जाएगा। शुभ राणा ने पूछा है कि अगर इंजीनियर ना होता तो और कुछ होता तो मैं शायद BMM के लिए ऑप्ट करता। विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू आई यूज़। भाई मैं KineMaster यूट्यूबर्स वर्जन यूज़ करता हूँ, बट मैंने सुना है कि KineMaster यूट्यूबर्स वर्जन अभी के टाइम में नहीं चल रहा है काफ़ी लोगों के फ़ोन में। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मेरे फ़ोन में तो चल रहा है और मैंने आज तक कभी डिलीट भी नहीं किया उसे। सो या अभी मेरे मुंह पे पसीना नहीं दिखना चाहिए वरना गंदा लगेगा बहुत। भाई मेरा माइक का वायर मैंने नोटिस किया जस्ट कि बहुत बीच में आ रहा है। तो संदेश हवाले भाई ने, मैं यार फ़ैन ऑन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सो संदेश हवाले भाई ने पूछा है कि यूट्यूब तेरा फुल टाइम है या कुछ और। तो भाई एज आई मैंशनड, मैं कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली कर रहा हूँ अभी, तो अभी मेरा वो सब चालू है। यूट्यूब मेरा फुल टाइम नहीं है और मैं आगे शायद ही कभी फुल टाइम यूट्यूब को परस्यू करूँगा। भाई तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वीडियो जहाँ से चालू किया था वहीं एंड करते हैं। तो noiseless_I ने पूछा है कि सम वर्ड्स फॉर हेटर्स। तो भाई देखो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, ये जो मुंबई का निकल वाला वीडियो मैंने डाला उससे भी बहुत ज़्यादा हेट आया, मैं क्या ही बताऊँ। बट वो जो सारी कमेंट्स है वो सारी नीचे चली जाती है तो दिखती नहीं है काफ़ी लोगों को। मैं अपने काम से काम रखता हूँ भाई, मैं ज़्यादा पीछे देखता नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है, या मैं आजू बाजू भी नहीं देखता, मैं सिर्फ सीधा देखता हूँ। और मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो मैं वो चीज़ करते रहता हूँ। मुझे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कमेंट की थी ये नहीं वो नहीं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मतलब लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरे वीडियो में तो मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा समझ है मेरे से, ठीक है। मतलब आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कौन सच्चा है कौन बुरा है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारे लोग मुझे टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सोचा चलो अभी ये वीडियो में थोड़ा एंड में उनके लिए थोड़े 2 शब्द कह देते हैं। देखो भाई मुझे टॉन्ट करो, मुझे गाली दो, मेरे वीडियोस डिसलाइक करो, मुझे इन सारी चीज़ों से पॉइंट में फ़र्क पड़ता है। आई एम अनअफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ आपको। सो दिस वाज इट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको मेरी बोलने की थोड़ी स्टाइल पसंद आई होगी, क्योंकि थोड़ा एनर्जेटिक था मैं, क्योंकि मेरा अभी सेम 1 का रिजल्ट आया है 9.75 आउट ऑफ 10 पॉइंटर्स। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी डैड आएंगे, डैड को बताऊँगा कि देखो रिजल्ट, तो खुश हो जाइए। एनीवेज दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग। ये सारे रिस्पॉन्सेस थे मेरे। अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे जो लगा, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए, मुझे जो लगा कि अच्छे हैं वो मैंने ले लिए हैं। सो या मोस्टली कल मैं वीडियो डालूंगा।